गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक आ चुका हूँ फिर से वॉक करने के लिए पार्क में। लेकिन एक बात तो पक्का माननी पड़ेगी कि बच्चे का स्कूल और ऑफिस के टाइमिंग आपको बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं। बच्चे का स्कूल आज बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी अगर स्कूल जाता है तो डिसिप्लिन जो है वो अलग ही लेवल का होता है। अभी क्या है कि खुद उठकर आना है वॉक करने, तो कभी टाइम आगे पीछे होता रहता है, समझ में नहीं आता कि अभी चलें कभी चलें। स्कूल छोड़ना होता तो क्लियर था कि भाई स्कूल छोड़ा और सीधा मतलब बस स्टैंड के लिए छोड़ा और सीधा वॉक करने आ गए। ओह, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चैलेंज के लिए। नीचे वाले फ्लैट में शादी है तो उन्होंने बोला गाड़ी जो है कोशिश करना बाहर लगाना 2-4 दिन के लिए, क्योंकि टेंट लगने वाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, इतना तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुला रहे हैं शादी में, लेकिन शादी में जाना संभव नहीं हो पाएगा। कारण सिर्फ इतना है कि अभी के एग्ज़ाम है, और वैसे भी दूर तो नहीं जाते हम, बट हो सकता है कि रिसेप्शन वाले दिन जाते हैं, लेकिन वो भी एग्ज़ाम वाले दिन, मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले शादी है, तो मतलब जिस दिन एग्ज़ाम उसके पहले वाले दिन तो तैयारी होगी, शादी कैसे जा सकते हैं। कोई बात नहीं जाएंगे। भाई साहब, सुबह अपने लिए थोड़ा टाइम क्या निकाल लिया, सुपरमैन समझने लग गया हूँ। क्या सेटिस्फेक्शन आता है यार, मतलब अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल लिया, खुद के लिए एक्सरसाइज कर ली, तो क्या कर दिया किसी का भला। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन लेवल को बताना समझाना मुश्किल है, मैं नहीं बता सकता। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं पार्क आया, कुछ समय बिताया, भले ही 20 मिनट बिताया, फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड और खुश। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पाड़ लिया आज, मज़ा आ रहा है। सो प्रायोरिटीज़ तो हर किसी की लाइफ में होती है, तो आज मैं सोच ही रहा था इसके बारे में कि प्रायोरिटीज़ कैसे कौन सेट करता है, ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है। और मुझे लगता है कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिन भर क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ का कंटेंट क्या है। और ये ज्ञान सबके लिए है, फ़िलहाल मेरे लिए भी है, मतलब ओवरऑल है। ऐसा नहीं है कि ये मैं ज्ञान आप सबको बांट रहा हूँ लेकिन खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो टीचर होता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। जब किसी भी स्टूडेंट को सिखाता है तो वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, या फिर मतलब कहते हैं ना कि ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, या फिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए आपको, क्या उसके बारे में जानना चाहिए। या फिर आपके शहर में, आप दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पुणे, चेन्नई, तेलंगाना, उड़ीसा कहीं पर भी रहते हैं, तो क्या आपको अपने इलाके के बारे में बात करनी चाहिए। सोचने वाली बात है। प्रायोरिटी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोबल टू इंडिया टू योर स्टेट एंड देन योर लोकेशन, कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कौन सी लोकेशन में रहते हैं, क्या आप उसके बारे में बात करेंगे। सो आई थिंक अगर मुझसे पूछोगे तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन जो प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बात करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में बात करोगे, तो ही आप बाकी चीज़ों को ध्यान रख पाओगे। सो सबसे पहले शुरुआत अपने से करो। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यू कैन टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका काम हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो। तो अपने आप को भी तवज्जो दो, सेल्फ लव के ऊपर कुछ सोचो, कुछ विचार करो। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद तो जो होगा वो तो एक करिश्मा ही होगा। इतना सारा ज्ञान, भारी भरकम ज्ञान दे दिया, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं, मैं अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाता हूँ और अपने आसपास की जो कवच है कि मुझे कोई अपनी नेगेटिव एनर्जी से कोई टच ना कर पाए, उसके लिए क्या करता हूँ वो आपको पता ही है। ज्ञान सुनता हूँ, तो चलते हैं ज्ञान सुनते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो क्या प्लान्स हैं आपके इस बार होली पर या फिर वुमेंस डे पर, और क्या क्या आ रहा है? और तो कुछ नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में तो शायद वही चीज़ें आ रही हैं, किसी का या फिर कोई और इम्पोर्टेंट डे आ रहा होगा। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण विमेन के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी अपने इस फोरम पर। और मेरी ज़िंदगी में वो कौन कौन है, वो कौन कौन से विमेन्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है, इस बारे में बात करेंगे क्लोज़र टू द डेट वुमेंस डे आने के आसपास। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ऐसा कभी कुछ किया नहीं है मैंने, और मुझे लगता है कि आप सबको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में जो भी महिलाएं आई हैं आपकी लाइफ में आज तक, उनके बारे में कुछ 2 लाइनें तो हो जाएं। चलो फिलहाल चलते हैं घर पे जाके देखते हैं आज क्या चल रहा है और दिखाते हैं फिर वही। यार संगी में लेट हो गया, तुमने बना के रख भी दिया है, क्या था ये? पालक का सूप है और ये है, इसके ऊपर डाला हमने बटर। ओह माय गॉड, खा के बताओ। ये दिया है ना तूने मुझे? हाँ, खा के बताना ही पड़ेगा अब तो, ये। बताना ही पड़ेगा अब तो, और कोई ऑप्शन नहीं है, खा के दिखाता हूँ। अच्छा यार, गाढ़ा है एकदम ना, बट मैंने पानी नहीं डाला ज्यादा यार। बट मुझे लगता है कि तुम इसका नाम सूप बोल सकती हो। ये इतना टेस्टी है ना, ये स्मूदी जैसा लग रहा है। गाढ़ा भी तो मिलता है, जब तुम रेडिसन वगैरह में जाओ तो गाढ़ा गाढ़ा सूप होता है। पक्का सूप बोलेंगे इसे? मुझे तो डिफरेंट ही लग रहा है टेस्ट। तो देखने से तो ग्रीन ग्रीन तो अच्छा लग रहा ना, लेकिन अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। खाने में यही मिलेगा और क्या मिलेगा? आप आज छोड़, क्या ये चाय मस्तानी